आज था ब्यूटी दी के घर पे मेरा इनविटेशन, क्योंकि रमजान जो चल रहा है। फिर सुबह सुबह हम थोड़ी सी नीचे चले गए क्योंकि ब्यूटी दी और भैया को थोड़ा सा शूट करना है रमजान के लिए। फिर ऊपर आने के बाद आप लोग देखो कोको मेरे साथ कितना खेल रहा है, और कोको को हर वक्त बॉल ही खेलना होता है। फिर उसने मेरे हाथ में एक बॉल ला के दिया और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कोको कैसे बॉल खेलता है। मैं जब भी ब्यूटी दी के घर आती हूँ कोको हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। सबसे पहले तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, फिर कहता है लो मेरे साथ बॉल खेलो। तो हमारे कोको रानी के साथ खेलने के बाद हम चले गए किचन में, क्योंकि हमें बहुत सारा खाना बनाना था इफ्तारी के लिए। तो भैया आज बनाने वाले थे चिकन, और गाइस आप लोग देखो फ्रीजर में चिकन रखा हुआ था, इसलिए ये भी बर्फ की तरह जम गया था और इसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लग गया। फिर मैंने भी थोड़ा सा हेल्प किया जो मुझसे हो नहीं रहा था। सच बताओ तो मुझे कुछ नहीं आता ढंग से करने के लिए। मेरी मम्मी तो इसीलिए मुझसे बहुत ज्यादा परेशान है। शायद मेरी मम्मी तो मन ही मन ये भी कहते होंगे कि हे भगवान क्या होगा मेरी बेटी का। और मुझे इस तरबूज को एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, और आप लोग देख रहे हो मेरी टेक्निक मैं कैसे इसको कट कर रही हूँ। तो ये वाला तरबूज तो मैंने जैसे तैसे करके कट कर लिया था। ऊपर से मैंने और एक उठा लिया था। आंटी कहने लगी तू नहीं कर पाएगी, मैंने बोला नहीं मैं कर लूंगी, लेकिन आंटी को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था, इसलिए आंटी ने खुद ही काट लिया। फिर मैंने देखा ब्यूटी दी ने ऑलरेडी सैंडविच और बादाम का शरबत बना लिया था। और फिर ये देखो मेरे हाथों से चॉप किया हुआ तरबूज, और आंटी ने पहले ही पपाया चॉप करके रख दिया था। और इधर चिकन जो है वो लगभग पक ही चुका था। उधर भैया एक और सैलड बना रहे थे जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। यहाँ पे सबसे मजेदार चीज तो ये थी कि सबने रोजा रखा हुआ था और यहाँ पे कोई भी खाना टेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे सब बुला रहे थे कि खाना टेस्ट करके बता कैसा बना है। तो मैं गई थी कुछ देर के लिए बाहर क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था। फिर मैं किचन में आने के बाद देखा कि ब्यूटी दी ने ऑलरेडी सारा काम कर लिया था खुद ही। और गाइस मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं हर रोज इफ्तारी करने के लिए ब्यूटी दी के घर आती हूँ क्योंकि ये इतना टेस्टी बनती है मैं क्या ही बताऊँ। फिर मुझे देखा एक व्हाइट कलर का बैग, और मैंने इसको बोला कि ये सेफ का कैप है। इसको पहनते पहनते ये तो पूरा ही घुस गया था। मनाली से रिटर्न आने के बाद से ही मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई है और खांसी भी बहुत ज्यादा हो रही है। फिर बारी आ गया मेरा टेस्ट करने का। तो ब्यूटी दी ने एक सलाद बनाया था, तो उन्होंने बोला कि टेस्ट करके बता सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। चलो भाई आप लोगों को एक सीक्रेट बता देती हूँ, ब्यूटी दी बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, बहुत ही ज्यादा। फिर खाना बनाते बनाते इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो हम सब बैठ गए थे खाने के लिए और हम वेट कर रहे थे अजान के लिए। यहाँ पे ब्यूटी दी ने भी दुपट्टा पहना था, इसलिए मैंने भी मांग लिया था कि मुझे भी एक दुपट्टा चाहिए। और मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तो सब कुछ पहले ही टेस्ट कर लिया था, मुझे सब कुछ पता है कैसा बना है कैसा नहीं। और फिर भैया को कॉल आ जाता है कि भैया जी अजान स्टार्ट हो गया है, आप लोग खाना खा लो। फिर एक एक करके ब्यूटी दी सभी को सर्व कर देता है, पहले बादाम का शरबत, फिर सलाद, और एक एक करके सब कुछ। हम पांचों एक साथ रोज इफ्तारी करते हैं और सच्ची में गाइस बहुत ज्यादा मजा आता है। इफ्तारी में सबसे पहले खजूर खाया जाता है, तभी इफ्तारी खोलता है। तो सभी ने एक एक करके खजूर उठा लिया था, फिर मैंने भी एक खजूर खाया जो बहुत ही टेस्टी था। फिर हमने पिया बादाम का शरबत जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। सच्ची में ब्यूटी दी के हाथों में जादू है भाई, इतना टेस्टी बना था कि क्या ही बताऊं। फिर हमने सलाद भी खाया और बाकी सब कुछ खाया जो बहुत ज्यादा टेस्टी था। यहाँ पे जितना भी कुछ बना था सब कुछ टेस्टी बना था। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं रोज आती हूँ यहाँ पे इफ्तारी करने के लिए, और सच्ची में गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आता है जब हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। फिर खाना खत्म होने के बाद देखो ये लड़की स्टार्ट हो गई। ब्यूटी दी यहाँ पे मेरी एक्टिंग कर रही थी जो मैंने सैड वाला रील पोस्ट किया था आज। तो गाइस वीडियो यही एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और प्लीज मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना।